हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट टू गोवा ट्रिप। सो केरला के बाद हम लोगों ने एर्नाकुलम से ट्रेन लिया, जो कि हमारी दुरंतो एक्सप्रेस थी। रात में 8 बजे, जो कि 11 आवर्स लगाती है मडगांव तक। तो हमने उसको बुक किया, हमें मिल गया था तत्काल में टिकट, तो हमने 2 टिकट बुक की और हम निकल पड़े गोवा के लिए। ये आ गया था मडगांव स्टेशन। और मैंने सोचा भी नहीं था कि केरला के तुरंत बाद हम लोग गोवा भी जाएंगे। एक्चुअली वैसे हमारा प्लान गोवा का ही था, तो हमने पहले केरला विज़िट किया एंड देन हम गोवा आ गए। वैसे हमने सोचा था कि इस बार शायद नहीं हो पाएगा, बट हम फिर भी आ गए क्योंकि टाइम कम लगा ट्रेन में, हमें टिकट नहीं मिल रही थी ईयर की। तो अभी हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हमने कैब वहाँ से ले ली थी स्टेशन से एंड देन हम लोग चलते हैं गोवा। हम लोग एक्चुअली पहली बार गए थे, तो नॉर्थ गोवा के बारे में ज़्यादा सुना है, तो हम लोग गए सबसे पहले नॉर्थ गोवा। फाइनली हमने गोवा में एंटर कर लिया है और ये देखिए गोवा की सुंदरता निहारते ही बन रही है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। सबसे पहले होटल में रुकते ही सबसे पहले जा रहे हैं बीच की तरफ, जो कि यहाँ के बीचेस आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। हम लोग निकल पड़े हैं। एज़ वी ऑल नो, गोवा भारत का सबसे छोटा शहर है और बीचों के लिए अत्यंत मशहूर है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट महसूस करना चाहते हैं तो आइए, पधारिए, जैसे हम आए हैं गोवा के पर्यटन स्थल पे। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं, तो हमने भी सोचा था अभी हमारी छुट्टियां हैं तो हम भी यहाँ जाते हैं। देखिए समुद्र की लहरें तो देखते ही बन रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा महसूस कराता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि आपको हर उम्र के लोग यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे आपको बच्चा भी दिखेगा, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा और बहुत बूढ़ा इंसान भी दिख जाएगा। गोवा में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक नॉर्थ गोवा एंड एक साउथ गोवा। अगर आप एक्टिविटीज़ और आपको बहुत ही पार्टी वाला माहौल चाहिए तो आपको जाना पड़े। आगे की कहानी बाद में करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। ये मैंने पेपर मसाला डोसा खाया था, इतना बड़ा था ना वो, बहुत ही बड़ा। फिर उसके बाद वो वहाँ पे ना एक ये फेमस वाली है जो हम बचपन में पीते थे, ये कोल्ड ड्रिंक देख के तो मन खुश हो गया। फिर हम खा के आते हैं वापस और ये मैं बनाने लगती हूँ। देखो ये आंटी मेरी बना रहे हैं बालों में। एक्चुअली वहाँ पे ट्रेन चल रहा था, मैंने भी बनवा लिया। ये मुझे खुद ही बनानी आ गई, पता है। फिर मैंने इसको निकाल के अपने रूम में खुद ही इनको बना के आ गई थी। ये इन्होंने मेरी बना दी थी ना, 2 ही 2 बनाई थी, थोड़ा मैंने ज़्यादा बनवाए भी नहीं थे। तो ये बना रही हैं मेरे, कितने प्यार से। देखो बाल भी फंस रहे थे मेरे बट मैंने फिर भी बनवा लिया क्योंकि सभी बना के घूम रहे थे। आप भी बना सकते हैं यार। गोवा कुछ भी बोलो, बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे हर तरीके का इंसान आपको दिख जाएगा। फिर ये एक्चुअली टीटोज़ वाली गली है, टीटोज़ वाली गली जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है नॉर्थ गोवा की। बन गई थी ये तो। फिर मैं चलते हैं आगे हम लोग। फिर से हम इवनिंग में बीच पे गए थे और ये हम वहाँ पे सनसेट के लिए एक्चुअली गए थे और फिर हम वहाँ पे सनसेट देखने के लिए। ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। चारों तरफ आपको ऐसी ही चहल पहल मिलेगी और ये चहल पहल आपको बागा बीच पे बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। वो पार्टियाँ ही पार्टियाँ। फिर शाम को ये देखिए, शाम को ये लोग बहुत ही ज़्यादा इसको प्यारा सा डेकोरेट करते हैं। म्यूज़िक, साउंड, पार्टीज़, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल रेट्स में सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फूड, मैंने एक बात नोटिस की ना, गोवा ज़्यादा महंगा नहीं है। केरला बहुत महंगा था, गोवा ठीक है। गोवा में कोई भी आराम से जाके इंजॉय कर सकता है। अगर उसका बजट ज़्यादा नहीं भी है तब भी वो जाके इंजॉय कर सकता है, वहाँ पे फुल मज़े ले सकता है भाई। उसके बाद ये देखिए कितना प्यारा इन लोगों ने डेकोरेट कर रखा है। सामने समुद्र की लहरें और ये पीछे ये सारा बैक साइड में
ये बागा बीच है, यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं और ये फैमिली बीचेस, मतलब फैमिली के साथ जो लोग आते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल शांति चाहिए तो आप पालोलेम बीच पे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांति के लिए फेमस है। और बागा बीच जो कि हमारा यही है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी। अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं बीच से वापस। हम सोच रहे हैं, पैर में थकान हो गई है, पैर में कुछ, फिर हमने ये फ़िश स्पा लिया। हमें फ़िश स्पा कराया था वहाँ पे। पहले तो जा नहीं पा रहे थे, फिर उसके बाद इतनी गुदगुदी हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ये टिटोज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस क्लब है, उस क्लब में हम लोग गए थे। टिटोज़ क्लब में आप भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी सीज़न नहीं था ज़्यादा, तो मतलब थोड़ा कम रश था। वैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे हमें उसे देखने में ही बड़ा मज़ा आ रहा था। रात बहुत हो चुकी है, तो हमें एक्टिविटी करने जाना है सुबह। तो हम, सुबह हो गई थी तो हम लोग चल दिए एक्टिविटी के लिए। हमें बस पिकअप करने आई थी, हमने बुक करा था एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम लोग चलते हैं अभी एक्टिविटी करने। तो यहाँ से हम लोग को क्या है, एक नाव में बिठा के एक आइलैंड की तरफ ले गए थे ये लोग, जहाँ पे उन्होंने हमें सारी वाटर एक्टिविटीज़ कराई, लाइक पैरासेलिंग और स्क्यूबा डाइविंग, और भी बहुत सारी थी, जेट स्की वगैरह वगैरह आपको सारी करने को मिलेंगी यहाँ पे। और फूड वगैरह भी आपको इसी में देते हैं। 1200 रुपये से लेके 1500 तक में आपका ये कराएंगे। बट मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लगा, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है सेपरेटली करना चाहिए। अगर आपको पैरासेलिंग करनी है तो आप उसको सेपरेट करो, अगर आपको जेट स्की करनी है तो आप उसको भी सेपरेट करो, अगर आपको स्क्यूबा डाइविंग करनी है तो उसको भी, भले ही चार्जेस ज़्यादा जाएँ बट आपको सेपरेट ही करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ना ठीक नहीं रहता है, वो सब आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। घूमने का टाइम जो है वो आपका कम हो जाता है फिर। क्योंकि अगर आपके साथ 51 लोग हैं तो वो सारी एक्टिविटी जब तक 51 को नहीं कराएंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे फिर, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमने ये पैरासेलिंग की थी, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पे करके की थी, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, वरना ये एक्टिविटी वाले सिर्फ़ और सिर्फ आपको पगलू बना देते हैं। ये देखिए, इन्होंने हमें फिर इतने पानी में घुसा दिया, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये सीरियसली मुझे सारी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा मस्त यही एक्टिविटी लगी। समुद्र में कूद जाओ और बस तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो जब तक लाइफ जैकेट पहने हो। अगर लाइफ जैकेट उतरी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। कुछ लोगों को उन्होंने लाइफ जैकेट फटी हुई दे दी थी एक दो तो वो ना डर की वजह से, क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान नीचे से लगे तो वापस कैसे आएगा, उनको इतना डर था। मैं तो गई थी, लेकिन ये लाइफ जैकेट बार बार ऊपर हो जाए। एक्टिविटी करके थक थका के हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। और होटल में जाते ही हम लोगों ने सो गए, क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे। बाय गॉड, हमारी बोट में 50 लोग थे और 50 को कराने के बाद हमारा नंबर आ रहा था, और हमारा नंबर भी था 43। तो उसके बाद फिर ये स्विमिंग पूल था, तो उसमें हम लोग नहा धो के गए। सुबह उठते ही सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, और ये देखिए मैंने फ्रूट स्लाइस लिए, और उसके बाद पोहा वगैरह था। पोहा का टेस्ट ना एकदम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था, बहुत ही, सैंडविचेस और ये सब था। पोहा का टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। फिर हम निकल गए बीच पे, फिर हम निकल गए। हाँ सीरियसली, अगर आपको ना बहुत ही ज़्यादा शांति चाहिए तो आपको बागा बीच साइड, मतलब नॉर्थ गोवा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आपको ना साउथ गोवा जाना चाहिए। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप ना सैटरडे नाइट मार्केट में जा सकते हैं, ख़रीदारों का केंद्र है वहीं पे बागा बीच के आसपास में, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, अगुआडा किला भी है, उम्दा तस्वीरों का मूल स्थान है यहाँ पे। मतलब आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। मंदिर भी है, मंगेशी मंदिर है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। मार्टिन कॉर्नर है सी फूड का, जो भी मतलब नॉन वेज खाना चाहते हैं या फिर खाते हैं वो कर सकते हैं। टीटो नाइट क्लब तो बहुत फेमस है ही, वहाँ भी आप जा सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हैं। वापस आते टाइम हमको ये पड़ी थी मांडवी नदी, जो कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को अलग करती है ये नदी। ये बीच में फाइनली हम लोग फिर से अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और हम बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपने देखा नहीं कितना सुंदर हो गई, समुद्र के पानी में नहा नहा के बहुत ही सुंदर हो गई थी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।